भवानी शेर के साम्राज्य में जन्मे 3 सफेद शेर और जंगल पर कातिलाना हमला। भवानी शेर का साम्राज्य एक बहुत खूबसूरत साम्राज्य था। उसके अंदर बहुत से जंगलवासी खुशी खुशी रहा करते थे। भवानी शेर एक बहुत ही खूबसूरत और न्याय पसंद राजा था। एक दिन भवानी शेर के यहाँ 3 सफेद बेटों का जन्म होता है। उसके तीनों ही बेटे उसकी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत थे। भवानी शेर को जब यह खबर मिलती है तो वह तो उल्टे पैरों दौड़ता हुआ अपनी पत्नी के पास आता है और वह जब अपने इतने खूबसूरत बेटों को देखता है जो कि बिल्कुल उसकी ही परछाई थे तो वह बहुत खुश होता है और साथ ही परेशान भी होता है। भवानी को ऐसे परेशान पाकर शेरनी बोलती है, क्या हुआ शेर महाराज, आपका चेहरा ऐसे क्यों मुरझा गया, सब ठीक तो है ना? तब भवानी शेर बोलता है, हाँ हाँ सब ठीक है, तुम बताओ तुम ठीक हो ना? नहीं, मुझे आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ प्लीज मुझे बताएं। रानी शेरनी, मैं सोच रहा हूँ क्या मैं इन्हें एक अच्छी परवरिश दे पाऊंगा। ये मेरे साम्राज्य के आने वाले कल हैं, बस मैं इसीलिए थोड़ा परेशान हो गया था। आप ऐसा क्यों सोच रही हो? अच्छा सोचो और अच्छा ही होगा। हाँ हाँ, मैं ऐसा सोच ही क्यों रहा हूँ, तुम ठीक कह रही हो रानी शेरनी। अब वो दोनों मिलकर अपने बेटों की परवरिश करने में लग जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और भवानी शेर के तीनों बेटे जवान हो जाते हैं। वो तीनों भाई एक जैसा सोचते हैं और एक जैसा ही करते हैं। धीरे धीरे जंगल तबाह होने लगता है और जंगल में हर रोज मौतें होने लगती हैं। लेकिन समझ नहीं आता है कि आखिर ये कौन करता है। भवानी शेर इस बात से काफी परेशान था कि आखिर ये सब कर कौन रहा है और वह जंगल में निकलता है कि शायद उसे कुछ पता चल सके। लेकिन जब वह शाम होने पर गुफा में वापस आता है तो वह वहाँ शेरनी को भी मरा हुआ पाता है। ये सब देखकर तो भवानी के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन ऐसा कर कौन रहा था जंगल में? कुछ देर बाद भवानी शेर के बेटे भी वहाँ आते हैं और जब वह अपनी माँ को मरा हुआ देखते हैं तो वह भी रोने लगते हैं। तब भवानी शेर उन्हें दिलासा देता है। अगली सुबह होती है, जंगल फिर से ऐसे ही बिखरा हुआ था। ये सब देखकर भवानी शेर सोचता है, अब क्या होगा मेरे जंगल का? मैंने कितनी मेहनत से ये सब किया था, लेकिन अब तो जैसे सब कुछ खत्म होता जा रहा है और जंगल में कुछ होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। भवानी शेर इधर परेशान था और उधर उसके बेटों में लड़ाई होने लगती है। वो तीनों बारी बारी से जंगल के राज सिंहासन पर बैठकर देख रहे थे और ऐसे ही करते करते उन तीनों में लड़ाई होने लगती है। ये राज सिंहासन तो मुझे ही मिलने वाला है। नहीं, ये सब मेरा है और आज तक मैंने राज सिंहासन को पाने के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं और बाबा के भी बहुत से चोचले झेले हैं। ये राज गद्दी किसी की भी नहीं है, ये सिर्फ मेरी है क्योंकि मैं बड़ा हूँ और राज गद्दी हमेशा बड़ों को मिलती है। तुम तो चुप करो, तुमने ज्यादा चालाकी दिखाई तो मैं बाबा को सब सच बता दूंगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? जो भी किया है हम सब तीनों ने मिलकर किया है और सबकी मर्जी से किया है। और वो बागिन, उसका क्या? वो आगे बात करने ही वाले थे कि तभी वहाँ भवानी शेर आ जाता है और वो बोलता है, बेटा मुझे किसी काम से दूसरे जंगल जाना है, मुझे आने में शायद कुछ दिन लग जाएं। इतना तक तुम जंगल का ख्याल रखना और साथ ही अपना भी। यह सब बताकर भवानी शेर वहाँ से चला जाता है और वह तीनों भाई अब टेंशन फ्री हो जाते हैं और वह एक बंद गुफा के पास जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने एक बाघिन को कैद किया हुआ था और वह तीनों भाई अब उसे बाहर निकालते हैं और उसे खूब पीटते हैं और अब उसे घसीटते हुए जंगल में ले जाते हैं। जंगल के सभी जानवर यह सब देखकर काफी डर जाते हैं। तब उनमें से एक बोलता है, सुनो सभी, अगर किसी भी जंगलवासी ने हमारे काम में कोई रुकावट की या हमें कुछ भी करते हुए रोका तो उसका भी यही हाल होगा जो तुम इस बागिन का देख रहे हो। और हाँ, अगर तुमने चालाकी दिखाई और ये सब बातें बाबा को बताई तो हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे और ये तुम अच्छे से जानते हो। हमने तो अपनी माँ को नहीं छोड़ा, फिर तुम तो क्या ही चीज हो। यह सब बातें सुनता हुआ भवानी शेर वहाँ आ जाता है
और वह जब अपने बेटों का यह रूप देखता है तो घबरा जाता है और बोलता है, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? और तुम क्या बोल रहे थे अभी? क्या किया है तुमने अपनी माँ के साथ? बताओ मुझे। भवानी शेर को देखकर बाघिन खड़ी हो जाती है और बोलती है, महाराज प्लीज मुझे बचा लो, ये मुझे मार देंगे। और महाराज, इन्होंने तो रानी शेरनी को भी मार डाला और जब मैं वहाँ गई तो इन्होंने मुझे कैद कर लिया। मैं आपको सब बताना चाहती थी, लेकिन क्या करती, आज अगर आप ना आते तो शायद ये तो मुझे मार ही डालते और फिर आप कभी भी सच का पता नहीं कर पाते। इन्होंने रानी शेरनी को भी मार दिया क्योंकि रानी शेरनी इनकी असलियत जान चुकी थी कि ये जंगल के जानवरों को कैसे मारती हैं और उनको कैसे कत्ल करती हैं। भवानी शेर जब अपने बेटों का ये रूप देखता है तो गुस्से में आ जाता है और वह अपने सिपाहियों से बोलता है, सिपाहियों, इनको लेकर जाओ और जाकर गुफा के अंदर डाल दो और ध्यान रहे उसका दरवाजा बाहर से बंद कर देना, जिससे इन्हें एहसास हो सके कि जानवरों पर जुल्म करना कितना आसान होता है, लेकिन जब ये अपने पर बीतती है तो रूह कांप जाती है। सिपाही भवानी शेर का हुक्म मानते हैं और उन्हें ले जाकर गुफा के अंदर कैद कर देते हैं और फिर भवानी शेर कभी भी उन्हें खोलकर नहीं देखता और इस तरह से वो एक न्याय पसंद राजा बनकर दिखाता है, जिसके आगे वह अपने बेटों को भी माफ नहीं करता है। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि रूल्स सभी के लिए सेम होने चाहिए। हमें कभी भी अपनों को माफ करके दूसरों को सजा नहीं देनी चाहिए। अगर इंसान बनना है तो न्याय करना सीखो। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू। आज मैं 20 साल बाद अपनी माँ की मौत का बदला पूरा करूँगा। आज नहीं छोड़ूंगा उस जालिम शेर को। आज मैं उसे मार डालूंगा, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा और मैं चैन की सांस लूंगा। बद्री शेर ये सब बोलता हुआ स्वाना जंगल की ओर बढ़ता जा रहा था। तभी कुछ दूर चलने पर उसे एक बाघ मिलता है और वह बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हें देख लिया वो तो तुम्हें मार ही डालेंगे। मैंने उनकी आंखों में तुम्हारे लिए नफरत देखी है। प्लीज बेटा, तुम यहाँ से चले जाओ। बाघ बद्री शेर से ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ बब्बर शेर आ जाता है और वह जब अपने बेटे को देखता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वह बोलता है, बेटा तुम वापस आ गए। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे। मैं कभी भी तुम्हारी माँ को मारने का सोच भी नहीं सकता। फिर तुमने ऐसा कैसे सोच लिया मेरे बेटे? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। या तो तुम मुझे अभी मार दो वरना मेरे साथ चलो। ये क्या बोल रहे हो तुम बाबा? लेकिन इस बाघ ने तो मुझे यही सब बताया था। आखिर क्या थी इनकी 20 साल पहले की कहानी और इस सातिर बाघ ने क्या चाल चली थी इन दोनों के बीच? चलिए जानते हैं। 20 साल पहले स्वाना जंगल का राजा बब्बर शेर था और उसका छोटा बेटा बद्री शेर। बब्बर शेर बहुत ही खतरनाक था और वो जंगल के किसी भी जानवर पर कभी भी रहम नहीं खाता था और उसे बेझिझक मार डालता था। लेकिन ये सब हरकतें बद्री शेर को पसंद नहीं थी और वो हमेशा ही अपने पिता की इन हरकतों से परेशान रहता था और वो हमेशा उसे समझाता था, अब पिताजी आप ये सब क्या करते हैं? प्लीज इन जंगल वासियों को चैन से जीने दो, इन्हें ऐसे मत मारा करो पिताजी। लेकिन बब्बर शेर कहाँ समझता था, वो तो हर दिन वही जाहिलियत करता था। एक दिन वो दोनों बाप बेटे जंगल में जाते हैं और जंगल में इधर उधर टहलने लगते हैं। तभी बब्बर शेर को वहाँ चढ़ते हुए कुछ जानवर दिखाई देते हैं और उन्हें देखकर बब्बर शेर बोलता है, सुनो बद्री, जाओ और इन जानवरों का शिकार करो और मुझे दिखाओ कि तुम भी एक ताकतवर शेर बन सकते हो। नहीं बाबा, मैं ये सब नहीं कर सकता, ये सब सिर्फ आप ही कर सकते हो, मेरे बस की बात नहीं है। बिला वजह जंगल के जानवरों का शिकार करना, आप ही करें ये सब, मुझे ये सब नहीं करना है। ये सब बोलकर बद्री शेर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ एक जालिम बाघ आ जाता है जो कि उन दोनों बाप बेटों को अलग करके इस जंगल पर राज करना चाहता था
और वो हर दिन ऐसे ही किसी मौके की तलाश में रहता था। और वो आकर बोलता है, अरे शेर महाराज, ये कैसा बेटा है आपका? अगर मेरा बेटा ऐसा होता तो मैं उसे जान से मार डालता। बब्बर शेर जब उसकी ये बेतुकी बातें सुनता है तो वह वहाँ से बिना कुछ बोले चुपचाप निकल जाता है। तभी वह बाघ बद्री शेर के पास दौड़ता हुआ जाता है और बोलता है, अगर मेरा बाप ऐसा होता ना, मैंने तो कब का उसे मार दिया होता। उसकी इन्हीं हरकतों से तुम्हारी माँ भी परेशान रहा करती थी, और वो भी हर बार उसे जंगल के जानवरों पर जुल्म करने से मना करती थी, जिस वजह से बब्बर शेर ने उसे मार दिया था। और अब वो तुम्हारे भी खून का प्यासा बन चुका है। एक ना एक दिन वो तुम्हें भी मार डालेगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? मेरी माँ तो बीमारी के कारण मरी थी ना, उन्हें मेरे बाबा ने नहीं मारा था। अरे मेरे भोले बेटे, कोई जुल्म करके कब सच बोलता है? सब एक अलग ही कहानी बताते हैं, और यही सब तुम्हारे बाबा ने भी किया है। और ये सब मनगढ़ंत कहानी तुम्हें सुनाई है कि तुम्हारी माँ एक बीमारी के चलते मरी थी, बल्कि सच तो ये है कि उसे तुम्हारे बाबा ने ही मारा था। ये सब सुनकर बद्री शेर वहाँ से रोता हुआ दौड़ता है और अपने बाबा के पास जाता है। बाबा, तुमने मेरी माँ को मारकर अच्छा नहीं किया। मैं तुमसे अपनी माँ की मौत का बदला जरूर लूंगा, और तुम्हें भी वही सब सहना होगा जो सब मेरी माँ ने सहा है। ये सब बोलकर बद्री वहाँ से भाग जाता है और वो बब्बर शेर को बोलने का भी मौका नहीं देता है। बब्बर शेर उसे रोकने के लिए बद्री के पीछे पीछे जाता है, लेकिन बद्री उसकी एक भी नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है। और इसी बीच बाघ पूरे जंगल पर कब्जा कर लेता है और बब्बर शेर बस अपने बेटे की यादों में ही गुम था। उसे किसी भी चीज की कोई होश नहीं थी। और इसी बीच बाघ अपनी एक सेना बनाकर उस जंगल पर राज करने लगता है। आज फिर से 20 साल बाद बद्री फिर से अपने बाबा से बदला लेने के लिए जंगल में लौट कर आता है, और वहां आकर तो उसे एक अलग ही सच्चाई पता चलती है। और वह बाघ से बोलता है, जालिम बाघ, तुमने मुझसे झूठ बोला कि मेरे बाबा ने मेरी माँ का कत्ल किया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मैंने इस जंगल की राजगद्दी के लालच में आकर ये सब किया था। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। बाघ ये सब बोलता रह जाता है और बब्बर शेर उसे मार डालता है। अब बब्बर शेर अपने बेटे से बोलता है, बेटा, मैं ही गलत था। मैं जंगल के जानवरों पर जुल्म करता था और उनके छोटे बच्चों को मार डालता था। और आज जब मेरा बेटा मुझसे दूर हुआ तो मुझे पता चला कि औलाद के खोने का दुख क्या होता है। बेटा, मुझे माफ कर दो, और जैसा चाहो तुम इस जंगल में रहो और इस जंगल की देखभाल करो। अब बद्री शेर जंगल की राजगद्दी संभालता है और वो दोनों बाप बेटे जंगल में एक नई शुरुआत करते हैं और खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। सीख, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुराई कितनी ही बड़ी और ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई एक ना एक दिन बुराई को मिटा ही देती है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। लुटेरे शेरों की बस्ती में 2 शेर भाइयों को बनाया बंदी, और फिर कैसे हुआ बदला पूरा, चलिए जानते हैं। जंगल से कुछ दूर एक सुनसान इलाके में लुटेरे शेरों की एक बस्ती हुआ करती थी। वो सभी शेर लुटेरे थे और वो अक्सर ही वहां से गुजरने वाले जानवरों को लूट लिया करते थे। और कभी कभी तो जब कोई जानवर ज़्यादा परेशान करता था और वो उन्हें वो सब नहीं देता था जो वो लेना चाहते थे, तो वो लुटेरे शेर उसे जान से मार डालते थे और उसके छोटे बच्चों को कैद कर लेते थे। इसी तरह से उन जालिमों ने ना जाने कितने बच्चों को कैद किया हुआ था और कितने ही बच्चों को लुटेरा बना दिया था। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन वहां से 2 शेर भाई गुजरते हैं। उन दोनों भाइयों के पास काफी सारा खजाना था, जिसे उन्होंने एक गाड़ी के अंदर रखा हुआ था, और उनके साथ एक मानव बाघ भी था। उन दोनों भाइयों के पास इतना ज्यादा खजाना देखकर लुटेरे शेर उनके खजाने को लूटने लगते हैं। लेकिन जब वो दोनों भाई उन्हें देने से इनकार करते हैं और मानव बाघ
उनसे लड़ने लगता है तो वो सभी मिलकर उस मानव बाघ को मार डालते हैं और उन दोनों भाइयों को कैद कर लेते हैं। भाई अब क्या होगा? अब हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे? और देखो तो इन्होंने कितने ज्यादा जानवरों को बंदी बनाया हुआ है। हाँ भाई ये तो है, लेकिन तुम पहले यहाँ से निकलने का सोचो। हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना है। बाघ महाराज को जाकर सारी बात बतानी है। बाघ महाराज परेशान थे कि आखिर खजाना जंगल के बीच में कौन लूटता है। आज हमें पता चल गया, इसीलिए हमें ये खबर बाघ महाराज तक पहुँचानी ही होगी। अब वो दोनों भाई वहां से निकलने का रास्ता तलाश करने लगते हैं, लेकिन 2 दिन बीत जाते हैं और वो वहां से निकलने का रास्ता नहीं तलाश कर पाते हैं। 2 दिन बाद उनमें से एक बोलता है, भाई मेरे दिमाग में एक प्लान है, क्यों ना इन पर अपनाया जाए। हम इनसे इनकी ही भाषा में बात करते हैं। अरे सुनो, अगर तुमने हमें यहाँ 3 दिन से ज्यादा कैद किया ना, तो हमारे बचे हुए खजाने पर वो मानव बाघ कब्जा कर लेंगे। कौन मानव बाघ और कहाँ है वो खजाना? खजाना तो हमारे पास बहुत है, लेकिन वो सारा खजाना मानव बाघों के पास है, और अगर हम आज उस खजाने के पास नहीं पहुँचे तो वो उस खजाने पर कब्जा कर लेंगे और फिर हम कभी भी उस खजाने को नहीं पा सकेंगे। सारी बात हमारे हाथ से निकल जाएगी। अच्छा ये बात है, वो खजाना हमें चाहिए। सिपाहियों इन दोनों को बाहर निकालो और चलो इनके साथ उस खजाने के पास। अब लुटेरे शेर के सिपाही उन दोनों भाइयों को कैद से निकालते हैं और उन्हें जंगल की ओर लेकर जाते हैं। कुछ दूर चलने पर वो दोनों भाई अचानक से गायब हो जाते हैं और लुटेरे शेर उन्हें बस देखते रह जाते हैं। अब वो लुटेरे शेर उन दोनों भाइयों को इधर उधर तलाश करते हैं, लेकिन वो कहीं पर भी उन्हें नजर नहीं आते हैं और वो अपना सा मुंह लेकर अपने महाराज शेर के पास जाते हैं और उससे जाकर बताते हैं, महाराज वो दोनों भाई तो जंगल में ना जाने कहाँ गायब हो गए। हमने उन्हें पूरे जंगल में तलाश किया, लेकिन हमें उनका कहीं पता नहीं लगा। क्षमा करें महाराज। ये क्या बोल रहे हो तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? वो दोनों हमारा पागल बनाकर चले गए। जाओ जंगल में उन्हें तलाश करो। मुझे शाम होने से पहले पहले वो दोनों चालाक शेर अपने पास चाहिए, वरना तुम भी यहाँ वापस नहीं आना। अगर वापस आए तो तुम्हारा अंजाम तुम बहुत अच्छे से जानते हो। उधर वो दोनों भाई बाघ के पास जाते हैं और वहां जाकर बताते हैं, बाघ महाराज आज हमने उन जालिमों का पता लगा लिया, लेकिन महाराज हम राघव को नहीं बचा सके। उन जालिमों ने राघव को मार डाला। राघव के मरने पर सभी बहुत दुखी होते हैं और फिर बाघ बोलता है, मुझे राघव के मरने का जितना दुख हुआ आज उतनी ही खुशी भी हुई। उन जालिमों ने ना जाने कितने हमारे साथियों को मार दिया और हमारा खजाना भी लूट लिया, लेकिन आज जो कुछ हमने प्लान किया उसमें हमें सफलता मिली है। आखिर क्या था इनका प्लान और ये प्लान वो कब से कर रहे थे, चलिए जानते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले जब जग्गा बाघ के सिपाही खजाना लेकर जा रहे थे तो उन लुटेरे शेरों ने उन्हें लूट लिया था और जग्गा के सभी सिपाहियों को मार दिया था। ऐसे ही कितनी ही बार उनके साथ ये सब हुआ था। इसी से परेशान होकर एक दिन जग्गा अपने दोस्त भवानी के बेटों को बुलाता है। वो दोनों बहुत ही समझदार और निडर थे और वो बोलता है, सुनो बच्चों, आज मैं तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाला हूँ। ये सभी बक्से खजाने के नहीं हैं, बल्कि ये सभी बक्से खाली हैं और इनके अंदर छोटे पत्थर भरकर उन लुटेरों के लिए जाल बिछाया गया है। अब तुम इन्हें लेकर जाओ और उन लुटेरों के ठिकाने की जानकारी लाकर हमें दो। मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम ये कर सकते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। अब वो दोनों भाई प्लान के तहत वो खजाने की गाड़ी लेकर उस रास्ते से गुजरते हैं और लुटेरों का पता लाकर जग्गा बाघ को देते हैं। अब बाघ उन दोनों भाइयों और अपने सिपाहियों को लेकर लुटेरे शेरों के पास जाता है और उनके झुंड पर हमला कर देता है और उन सभी को वही मार डालता है। तभी वहां उनका सरदार बाला शेर आता है और वो जब अपने सिपाहियों को देखता है तो गुस्से में आ जाता है और बोलता है, जालिम बाघ, ये सब क्या किया तुमने? तभी उसकी नजर उन दोनों शेर भाइयों पर पड़ती है और उन्हें देखकर वो बोलता है, अच्छा तो ये सब तुम दोनों का प्लान था और आज तुम अपनी पूरी सेना को लेकर मुझे मारने आए हो। मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा।
ये सेना मेरे आगे कुछ भी नहीं है। बाला शेर अपने घमंड में चूर होकर उन दोनों भाइयों पर हमला करता है। लेकिन जब बाला शेर उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी जग्गा बाघ उस पर हमला कर देता है और वो सभी मिलकर बाला को मार डालते हैं। इसके बाद वो वहाँ कैद हुए जानवरों को आज़ाद करते हैं और उन सभी को लेकर जंगल में आते हैं। अब सभी जंगलवासी जग्गा बाघ का ये साहस देखकर बहुत खुश होते हैं और अब वो जग्गा बाघ को अपना मसीहा समझने लगते हैं और जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं।